कौन? हु इज द स्ट्रेंजर? नहीं, आप बताएं ना कि क्या स्ट्रेंजर किसको बोल रहे हैं? आप किन का नाम ले रहे हैं? जी माइक ऑन करें। नहीं, बी शॉर्ट प्लीज, शॉर्ट करें। जी, very short. नहीं, हमने आगे इलेक्शन कराने चाहिए। जी प्लीज। I will take only 1 minute, sir. One or two प्लीज, minutes. नो 2 minutes, नो 5 minutes। No, sir. No, sir. Even less than 5 minutes. जल्दी करें। ये जरा स्पीकर साहब को दे दें इधर। जनाब स्पीकर, ये जो there is a difference between oath and notification, return candidate का notification। BP 167 शबीर अहमद सन ऑफ नज़ीर हुसैन, सर उसका जो लिखा गया है ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे, notification shall be subject to the final outcome of the final order of the commission in case number .5/7/2021/MW। सो सर ये अगर उसका ओथ लिया गया है या जो भी हुआ तो वो इलीगल है सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज वोट बिकॉज एवरीथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नंबर वो तो हो गया ना जी सर। नहीं, इसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड नोटिफिकेशन सर। तो आप क्लेरिफाई करें ना सर। नोटिफिकेशन नहीं हुआ सर, ये मेरे पास है जी। नहीं, कैसे नोटिफिकेशन, नोट कैसे ले लिया फिर? सर प्लीज जरा, नोटिफिकेशन शैल बी मैंडेटरी है सर। नोटिफिकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम of the final order of the commission in case number .5/7/2021/MW। और दूसरा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि हमारे दरमियान नहीं, कामयाब तो हो गए ना वो सर। कामयाब नोटिफिकेशन और ओथ हो रहा है, और उन्होंने 7 कंडीशन दी है कि फाइनल नोटिफिकेशन ये नहीं है, शेल का लफ्ज है सर, मैंडेटरी है सर। आप बाकी सर आपकी मर्जी है, लेकिन सर शेल का लफ्ज है। आप तशरीफ रखें सर। जी मिनट दिए थे, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। एक मोहतरम और हैं, पता नहीं क्या उनका नाम है, ज़ैन कुरैशी फ्रॉम मुल्तान, हु वाज फर्स्ट इन द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ USA। राइट नाउ सर ही इज MNA, और इनको अजान पंजाब असेंबली का इजलास। कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इस पे? आप नहीं करेंगे? जी राजा साहब। जी राजा साहब। सर मैं जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे भाई बगैर पढ़े लिखे एक बात शुरू कर देते हैं, और मैं उन्हें एक मशवरा दूंगा कि अगर वो साथ बैठे शहबाज साहब से भी अगर मुशावरत कर ले, क्यों घर की मिसाल मौजूद है। शहबाज शरीफ वो 2 सीटों से मुंतखब हुए थे और 1 सीट उन्होंने छोड़ी थी, रखी थी, दूसरी ऑटोमेटिकली डी सीट हो जाते हैं। सर मैं अर्ज ये करना चाहता था कि जैन साहब ने इलेक्शन लड़ा MNA का, उसके बाद सूबाई असेंबली का लड़ा, सूबाई असेंबली का ओथ ले लिया, पहला ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाता है नोटिफिकेशन के बाद। सो इसलिए कोई ऐसा सर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो शबीर गुजर साहब का फरमा रहे हैं कि उसमें बाकायदा ये तहरीर है कि वो वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। तीसरी बात जनाब नहीं साहब बैठे, आपने तशरीफ रखी सर। जनाब स्पीकर, तीसरी बात ये है कि अगर कोई मेंबर वैलिडली ओथ लेके मौजूद है तो आप उसको वोट के हक से महरूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैलिडली दोनों ने ओथ लिया हुआ है और दोनों इस हाउस के वैलिड मेंबर हैं, और दोनों को राइट हासिल है कि वो अपना वोट इस्तेमाल। थैंक यू राजा। ये राजा साहब कल मीडिया के थ्रू मेरे नोटिस में भी आई थी, और आई हैव कंसिडर्ड द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, under which the honorable MPs have raised the objections concerning constitutional bar against double membership attacked by the election of Makhdoom Zain Qureshi as an MPA from PP 217 Multan 7. After considering the point raised by the honorable member, after hearing the member, I hereby decide rule that Zain Qureshi under Article 2234
of Constitution have ceased to be a member of the National Assembly, now is a member of the Provincial Assembly. And मेरी कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका वोट सबसे पहले कास्ट किया जाए. जी मोअज़्ज़िज़ अराकीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 2022 और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म मुरखा 30 जून 2022 की रोशनी में आज एक इजलास किया जा रहा है. मुरखा 16 अप्रैल 2022 को पहली वोटिंग मुकम्मल कर ली गई थी और इसके मुताबिक जनाब परवेज़ इलाही ने कोई वोट हासिल नहीं किया. जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ ने 197 वोट डाले गए थे. आइन के आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म के मुताबिक 25 मुनर्रफ अराकीन के वोट मुस्तरद करने के बाद जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ को 172 वोट हासिल हैं. चुनाचे कोई भी उम्मीदवार असम्बली की रुकनीत यानी 371 का नस जो 186 बनता है के बराबर वोट हासिल नहीं कर सका. इसीलिए आइन की आर्टिकल 130(4) और रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली बाबत 1997 के रूल 20 के सब रूल 3 के मुताबिक दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी. ताहम अब किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए वोट देने वाले हाजिर अराकीन की अक्सरियत ही दरकार होगी. वोटिंग का तरीक़ेकार वही होगा जो पहले इख्तियार किया गया था. इससे पहले कि मैं इंतखाबात की कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान करूं, मैं सेक्रेटरी असम्बली से कहूँगा कि वो इंतखाब के तरीक़ेकार के बारे में दोबारा ऐवान को आगाह करें. जी लक साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बाय हमजा शहबाज शरीफ ने 197 वोट डाले गए थे. आइन के आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म के मुताबिक 25 मुनर्रफ अराकीन के वोट मुस्तरद करने के बाद जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ को 172 वोट हासिल हैं. चुनाचे कोई भी उम्मीदवार असम्बली की रुकनीत यानी 371 का नस जो 186 बनता है के बराबर वोट हासिल नहीं कर सका. इसीलिए आइन की आर्टिकल 130(4) और रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली बाबत 1997 के रूल 20 के सब रूल 3 के मुताबिक दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी. ताहम अब किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए वोट देने वाले हाजिर अराकीन की अक्सरियत ही दरकार होगी. वोटिंग का तरीक़ेकार वही होगा जो पहले इख्तियार किया गया था. इससे पहले कि मैं इंतखाबात की कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान करूं, मैं सेक्रेटरी असम्बली से कहूँगा कि वो इंतखाब के तरीक़ेकार के बारे में दोबारा ऐवान को आगाह करें. जी लक साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बाय